सिंधु घाटी सभ्यता की दो हीरे, तारा और संदीपन। सांची श्री। एक समय की बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के सुनहरे युग में एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। परिवार में किसान के साथ उसकी पत्नी, एक बेटा संदीपन और एक बेटी तारा रहती थीं। संदीपन और तारा बड़े होते हुए समझदार और कर्मठ बच्चों के रूप में विकसित हुए। गांव के पास सिंधु नदी बहती थी, जिसके कारण गांव के लोग बहुत समृद्ध और संपन्न थे। उनकी समृद्धि के कारण गांव के लोगों ने सिंधु नदी को अपनी देवी के रूप में पूजा शुरू कर दिया। यहाँ के लोग नदी की देवी की उपासना करते थे, ताउम्र सुख और समृद्धि से जीवन बिता सकें। एक दिन तारा नदी के किनारे खेलते समय एक अजीब सी चीज नदी में बहती हुई देखी। उसने वह चीज बचाने के लिए नदी में कूदी और उसे ढेर सारी रत्नों से भरा हुआ एक सुनहरा कलश निकाला। तारा और संदीपन ने इस कलश को अपने पिता को दिखाया। वे सभी बहुत खुश हुए और इसे नदी की देवी का वरदान मानकर धन्यवाद किया। उस कलश के धन के कारण किसान का परिवार गांव के सबसे समृद्ध परिवारों में शामिल हो गया। संदीपन और तारा ने सोचा कि वे इस नई धनलाभ का समुचित उपयोग करेंगे। उन्होंने अपने गांव के विकास में मदद की और नई सुविधाओं को स्थापित किया। वे एक विद्यालय बनवाकर गांव के बच्चों को शिक्षा देने लगे और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करके लोगों की सेवा करने लगे। गांव के अन्य लोग भी संदीपन और तारा की इस सच्ची और स्वार्थरहित सेवा को सराहने लगे। धीरे धीरे गांव की समृद्धि और सुख शांति बढ़ती गई। एक दिन जब तारा और संदीपन नदी के किनारे बैठे थे, तभी नदी की देवी प्रकट हो गई। देवी ने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसके वरदान का सही उपयोग किया और अपने गांव की सेवा की। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके परिवार और गांव की समृद्धि यूं ही बढ़ती चले। समय बीता और तारा और संदीपन बड़े हो गए। वे अपने माता पिता की सीख को आगे बढ़ाते हुए गांव के विकास में निरंतर योगदान करते रहे। वे न केवल गांव के लिए बल्कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के लिए मिसाल बन गए। उनकी मेहनत और लगन से गांव ने नई नई तकनीकों को अपनाया, जो उनकी कृषि और व्यापार को बेहतर बना दिया। इसी कारण गांव की समृद्धि और प्रगति ने उनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता में अमर कर दिया। वक्त के साथ तारा और संदीपन के परिवार ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। उनकी कहानी आज भी हमें सीख देती है कि धन का सही उपयोग और सेवाभाव से हमारी समाज में समृद्धि और शांति का निर्माण किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह समझने की जरूरत है कि धन की सही दिशा में लगाने से समय की महत्वपूर्ण और सफलता की मानव इतिहास में एक अचूक निशानी बनाई जा सकती है।